उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर है बलिया जनपद के नगर पंचायत रेवती से, जहां पर नगर पंचायत रेवती के निर्वतमान अध्यक्ष के प्रतिनिधि कनक पांडे के ऊपर उनके ही नगर पंचायत रेवती निवासी चंदन सिंह ने गुंडों को सुपारी देकर अपनी हत्या करवाने का आरोप लगाया है। चंदन सिंह का कहना है कि नगर पंचायत रेवती अध्यक्ष प्रतिनिधि कनक पांडे के द्वारा मुझे मारने के लिए गुंडों को सुपारी दी गई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह युवक जो बोल रहा है ये नगर पंचायत रेवती का निवासी है, जिसका नाम चंदन सिंह है, जिसका कहना है कि मेरी नगर पंचायत में जब भी नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि के द्वारा नगर पंचायत में गलत तरीके से काम कराया जाता है तो मैं उसका विरोध करता हूं, जिस वजह चेयरमैन प्रतिनिधि कनक पांडे के द्वारा मुझे मारने के लिए गुंडों को सुपारी दी गई है। वहीं नगर पंचायत रेवती चेयरमैन प्रतिनिधि अजय शंकर पांडे उर्फ कनक पांडे का कहना है कि मेरे ऊपर चंदन सिंह के द्वारा जो भी आरोप लगाया जा रहा है वे गलत एवं बेबुनियाद है। मीडिया से बातचीत करते हुए कनक पांडे का कहना है कि कुछ दिनों में ही नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है। ये चुनाव स्टंट है, सत्ताधारी लोगों के द्वारा जबरदस्ती हमको फंसाया जा रहा है। इसी के साथ वही चेयरमैन प्रतिनिधि कनक पांडे का कहना है कि मैंने किसी को मारने के लिए किसी को भी सुपारी नहीं दी है। चंदन सिंह के द्वारा जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वे सरासर गलत है। वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि कनक पांडे की धर्मपत्नी ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि मेरे पति में कुछ भी किसी को भी मारने के लिए किसी को सुपारी नहीं दी है। मेरे पति को हमेशा चुनाव के समय विरोधी दल के द्वारा परेशान किया जाता है। मैं बलिया शासन प्रशासन से चाहती हूं कि मेरे पति के ऊपर जो भी आरोप लगे वे गलत है। एसपी बलिया और एसएचओ रेवती निष्पक्ष जांच करें। अगर मेरे पति के साथ अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ आत्मदाह करूंगी। चंदन सिंह ने हमारे पति पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सुपारी दी है चंदन सिंह को मरवाने की जान से। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी एसडीएम है, एसपी है, पुलिस प्रशासन रेवती से लेकर बलिया तक या फिर जहाँ तक मेरी ये खबर जाए, उन सब से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि मेरे पति ने सुपारी दी है तो चंदन सिंह से कहकर आप उसका सबूत अपने पास ले आइए और हमको भी दिखाइए कि हमने किसको दिया है सुपारी। वो आदमी आकर बोले कि हमको सुपारी दिया गया है। यदि ऐसा है तो गांव वाले इसका खुद जांच करेंगे, खुद देखेंगे कि किसने क्या किया है और कौन सुपारी लिया है। हम भी देखना चाहते हैं, क्योंकि हम एकदम अब इस बार त्रस्त हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। क्योंकि अभी तो 1 माह है वोट का, 1 माह में हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, जो हमारे खिलाफ हैं, वो हमारे साथ क्या करेंगे ये हमको खुद नहीं पता। सुबह होती है तो दिन भर की चिंता लगी रहती है कि मेरे पति कहाँ हैं, कब आएंगे, कैसे रहेंगे, हमको कोई खबर नहीं मिलती है। यदि मेरे पति को कुछ हो जाए तो मैं किसको बोलने जाऊंगी, मैं किसको बोलूंगी कि किसने उनके नाम की सुपारी दी। क्योंकि यदि अकेले हमारे पति हैं तो जिस तरह से 32 दांत के बीच में एक जीभ रहती है उस तरह हमारे पति हैं। और यदि ये खबर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचेगी, तो मैं तो उनसे डायरेक्ट मिलना चाहूंगी कि हमें ही क्यों परेशान किया जाता है। हमारे पति ने विधायकी का चुनाव लड़ा था, उसमें उनका नामांकन नहीं होने दिया जा रहा था। आखिर हमारे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? अभी हमारा भी इसमें नामांकन होगा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए, तो हमें उसमें भी आशंका है कि जरूर हमारे साथ कोई ना कोई गलती की जाएगी, कोई ना कोई त्रुटि निकाली जाएगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? यदि हमारा उस दिन नामांकन नहीं हुआ और हमारे साथ आगे चलकर कोई भी गलती होती है तो मैं पूरी पुलिस प्रशासन को ये चेतावनी देती हूँ या आग्रह करती हूँ, जो आप समझें, मैं उस दिन अपने बच्चों समेत आत्मदाह जरूर करूंगी। क्योंकि मैं अब एकदम त्रस्त हो चुकी हूँ। क्योंकि मैं क्या कहूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे बाप का प्यार नहीं जानते हैं, इसलिए कि मेरे पति गांव में अपना सर्वस्व निछावर करते हैं, अपना समय, अपना धन, अपना जो कुछ है, और वो भी निष्पक्ष। क्योंकि उनको ये अच्छा लगता है, उनको जनता के बीच रहना अच्छा लगता है। तो यदि मेरे पति ही मेरे नहीं रहेंगे और उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, क्योंकि 1 माह है चुनाव, अगर उसके बीच में मेरे पति के साथ कोई घटना होती है तो मैं अपने बच्चों के साथ पुलिस। चंदन सिंह, मेरा घर रेवती नगर पंचायत में है कि मैं नगर पंचायत में एक समाज सेवी का काम करता हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ और वहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं हर जगह आवाज़ उठाते रहता हूँ। वहीं पे एक बहुत बड़ा तालाब है थाने के दक्षिण साइड, उस तालाब को भी मैं रोक कर रखा हूँ शासन प्रशासन की मदद लेकर। वो सरकारी तालाब है जिसको चेयरमैन का देवर कनक पांडे हड़पना भी चाहता था
और नगर पंचायत में तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं खड़ा रहता था। इसके लिए हम पर कई बार हमला भी कराया, मैं मुकदमा भी कराया हूँ। लेकिन 3 दिन से कुछ अनजान शख्स 2 लोग हमारे घर के इर्द गिर्द टहल रहे थे। मेरे घर में तो वहाँ शक नहीं किया, मैं रेवती बस स्टैंड पर भी गया तो वहाँ भी हमारा वो लोग फॉलो कर रहे थे। मैं जहाँ 2-3 जगह उन लोगों को देखा, मुझे कुछ शक हुआ। तो कुछ हमारे साथी हैं जो चेयरमैन के दरवाजे पर भी उनके समर्थक हैं। मैं उनसे पूछा, कुछ पूछने की कोशिश की तो वो बताए कि भैया थोड़ा सावधान रहिएगा, आपके खिलाफ ये सुपारी दिए हैं, एक नई बाइक और कुछ पैसा दिए हैं आपको, आपका हत्या कराने के लिए। इसके लिए मैं रेवती SHO साहब से भी मिला, SP साहब से भी मिला, DM साहब से भी मिला और मुख्यमंत्री जी को भी पत्र के माध्यम से और DGP महोदय उत्तर प्रदेश को पत्र के माध्यम से भेजा। सुपारी हमारा रेवती की चेयरमैन के देवर अजय शंकर पांडे उर्फ कनक पांडे, वो हमारा सुपारी दिए हैं। और सुपारी इसलिए दिए हैं कि उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम हम उजागर करते रहते हैं। और DM कार्यालय से रेवती नगर पंचायत के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक टीम भी बनवाए हैं, जिस टीम में लोक निर्माण अधिकारी, वित्त लेखा अधिकारी, ऐसे तमाम SDM साहब तमाम लोग हैं, जिसका जांच भी हुआ और उस भ्रष्टाचार में ये भ्रष्टाचारी मतलब लगा भी है इन पर। लेकिन अभी हमको रिपोर्ट मिला नहीं है और ये सब सबूत मिटाने के लिए हमारा ये हत्या कराना चाहते। मैं DM साहब के यहाँ तो जाकर और कप्तान साहब के यहाँ जाकर मिला और मुख्यमंत्री महोदय को और DGP को पत्र के माध्यम से हम सूचना दे दिए हैं। और थाना रेवती में SHO साहब से भी जाकर मैं मिला, अपनी पूरी बातें। तुरंत आप थाने में मिलिए, मैं SHO साहब से अभी बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे डर है, ये मेरा हत्या करा सकते हैं और सिर्फ अजय शंकर पांडे उर्फ कनक ही होंगे, क्योंकि हमारा किसी और से कोई द्वेष नहीं है। और मैं ना उनके कभी परिवार के खिलाफ कुछ बोला हूँ, ना उनके व्यक्तिगत कुछ बोला हूँ। नगर पंचायत में सरकारी पैसा है, गरीबों का पैसा है, अगर वो लूटपाट करेंगे इसके लिए मैं बोल रहा हूँ तो आप ये हत्या कराने की फिराक। प्रशासन से तो उम्मीद है और मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे सुरक्षा मुहैया कराया कि सर मेरे साथ इस तरीके का घटना है। एप्लीकेशन भी दिया, वो बोले कि आप जाइए SHO साहब से मिलिए, मैं तुरंत फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। आश्वासन दिए कि ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाएगा। ये एक चुनावी स्टंट है और सत्ताधारी लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती हमको फंसाने का प्रयास किया गया। उनका ये प्रयास है कि हमारे ऊपर दूसरा मुकदमा लाद के और हमको यहाँ से गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगा के यहाँ से हटा दिया जाए ताकि चुनाव आसान हो जाए, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। और जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कि हर साल जब चुनाव नज़दीक आ जाता है तो बहुत आरोप मेरे ऊपर लगते हैं, लेकिन 5 साल तक फिर उसके बाद कोई बोलने नहीं आता है, ना कोई आरोप लगाने आता है। मैं केवल सेवा करने का काम करता हूँ। और जिस व्यक्ति ने यह आरोप लगाया है मेरे ऊपर, वो सरकारी ज़मीन में टावर का निर्माण करा रहा था, उसके टावर को हमने रुकवाया था, इसलिए उसका सारा आरोप केवल इसी वजह से है। और उसके साथ हमारी एक दुकान की मुकदमा भी चल रही है। बस बाकी कोई रीज़न नहीं है, केवल हमको ज़बरदस्ती हमारे ऊपर मुकदमा कायम कराने का, दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि मैं और मेरे लोग यहाँ से हटे नगर पंचायत छोड़ के और उनको उसका अगर इस तरीके का मामला है, अगर मैंने किसी को सुपारी दिया है तो ये कप्तान साहब का, SHO रेवती का के ऊपर डिपेंड करता है। वो जांच करे, उस आदमी को पकड़ के लेके आए, कहीं से सबूत लेके आए कि मैंने किसको सुपारी दिया है। कोई तो बताया होगा ना कि मैंने उनको सुपारी दिया है 5 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल। तो अगर ऐसा है तो कोई सबूत लेके आए लोग, या मेरी आवाज़ कहीं रिकॉर्डिंग है, मैंने किसी से बात किया है, किसी से बात करते समय मेरी आवाज़ रिकॉर्डिंग की गई हो तो वो लेके आए। जब तक कोई सबूत नहीं है तब तक किसी को ज़बरदस्ती फंसाना ये उचित नहीं है। मैं तो अधिकारियों से यही विनती करता हूं कि मामले की जांच करें और ऐसे लोगों पे लगाम कसें जो किसी को फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं।